पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर। पुष्पा मूवी में दिखाए जाने वाले लाल चंदन की तस्करी जंगलों के बीचों बीच होती है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आपने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल सही गैस किया आपने। ये फिल्म पूरी तरह से डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु कर्नाटक के जंगलों में राज किया। यहाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। अब तक इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन दोस्तों, जिस वीरप्पन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप लोग जानते हैं इस इंसान ने 40 सालों तक कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में राज किया था। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने बाकायदा 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है ये इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 18 अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया है। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए थे। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को पकड़ा नहीं जा सका था। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिरकार वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस खबर पर किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वीरप्पन का वाकई में एनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं ने राज किया था, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया था। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसके बारे में वो नहीं जानता था। काफी समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया था। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था। एक लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गंवाया। मौका पाते ही उस पर लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, तब जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी वैसे तो 1962 में शुरू हो चुकी थी, जब ये सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल कर दिया था और उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसे उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही उकसाया था, लेकिन स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो उसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए थे। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। उसके बाद फिर से एक नई कहानी शुरू होती है। जंगलों में रहते रहते उसने 17 साल की उम्र में एक हाथी को मारा। जंगलों में रहकर उसने करीब 2000 हाथियों को मारा था। कहा जाता है कि हाथियों के सिर के ठीक बीचों बीच गोली मारा करता था। उसके बाद उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियों की स्मगलिंग किया करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने की कोशिश करती तो ये भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु की पुलिस के साथ भी करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया, लेकिन इसी बीच अगर वो इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये सीधा उसे मौत की घाट उतार देता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का हनन करता था और उसके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बड़ा शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसका नाम जाने। इसलिए एक बार उसने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन फिर 1997 में इसी जंगल में एक इंसान की आंख कान पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए इस जंगल में लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जैसे ये खबर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को लगी कि कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन द्वारा कर लिया गया है, तो लोगों में हड़कंप मच गई। लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने के लिए उसने 50 करोड़ की डिमांड की। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में वो रहता था उसे उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया। मांग पूरी ना होने पर वीरप्पन ने उसे मार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे विजय कुमार ने एसटीएफ की चीफ की कमाल संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन विजय कुमार भी जानते थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत थी। इसलिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमी को घुसाने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे। अब सबसे अहम बात यह थी कि पत्तों के चरमराने से जानवरों की आवाज को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसकी गैंग में विजय के आदमी शामिल हो चुके हैं।
वक्त बदलता जा रहा था। वीरप्पन की गैंग में धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच विजय कुमार को यह पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता था। वो वीडियो शूट करवाता था, उसके बाद जिस तक मैसेज पहुंचाना होता था वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथों वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है और हो सकता है कि वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्दी कुछ करेगा। ये बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था। उसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो गए थे उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि वो समय रहते अपना इलाज नहीं करवाएगा तो उसकी आंख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जब एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। असलियत में ये कोई एम्बुलेंस नहीं थी बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्डन और विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो पपीरापट्टी गांव में उसे वही एम्बुलेंस मिली। वीरप्पन और उसके कुछ साथी एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। जहां पर गाड़ी रुकी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। गाड़ी जैसे ही रुकी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन 338 राउंड की फायरिंग में वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी थी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में ये पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी। लेकिन इस बीच उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसका जवाब देते हुए पुलिस को उस पर फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड। तो दोस्तों, ये था दक्षिण भारत का सबसे कुख्यात डाकू वीरप्पन और उसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। अगर आपने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।